वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले फिन निफ्टी का हम एनालिसिस देखेंगे इंट्राडे के लिए, और हीरो जीरो ट्रेड कर हमें कौन से लेवल पे मिल सकता है वो दोनों के लिए हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ एक ये सपोर्ट जो बन चुका है, 1 सेकंड मैं आपको ये थोड़ा सा क्लियर करके ही दिखाता हूँ कि ये जो सपोर्ट बन चुका है, तो जब तक ये सपोर्ट ब्रेक ना करे आपको पुट के साइड एग्रेसिव कभी भी ट्रेड नहीं करना है। ये फर्स्ट पॉइंट आप समझ लो। सेकंड पॉइंट, आपको एग्रेसिव बाइंग इसी पॉइंट के अपसाइड मिलेगा, तो ये वीक के लिए ये पॉइंट आप मार्क करके कर लो, ये दोनों लेवल। अभी ये समझो कि अभी यहाँ ये सपोर्ट से अपसाइड तो गया है, ठीक है। तो यहाँ जो ये रेसिस्टेंस है आज का, अगर ये क्रॉस किया तो अभी भी ये अपर साइड मोमेंटम में जा सकता है। लेकिन बाय चांस यहाँ बीच में कहीं फंस गया ना, तो हीरो जीरो ट्रेड आपको मिलने वाला है नहीं। तो आपको बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है। तो कब एग्रेसिव करना है, कब कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है, वो जरा हम समझ लेते हैं 15 मिनट चार्ट के अंदर। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर आप समझ लो कि ये एनालिसिस है, ये मेरे पर्सनल व्यू है। आप अपना ट्रेड रिस्की ट्रेड होते हैं तो अपने एनालिसिस का कांटेक्ट करने के बाद ही, एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें, ठीक है। अभी ये समझो कि फिन निफ्टी अभी का क्लोजिंग है 19,760 के आसपास अभी क्लोजिंग है, ठीक है। तो हमें ये जो पिछला जो ये स्विंग है, यहाँ एक स्विंग बनाया है, ये देखो यहाँ से ये टाइम स्पेंड किया, ये ब्रेकआउट किया, फिर से ये टाइम स्पेंड किया है, तो अब से फिर से ब्रेकआउट करके अपर साइड मोमेंटम कर सकता है। तो उसके लिए हमें ट्रेड कैसे करना है, ये समझो कि ये रेसिस्टेंस था, ये ब्रेकआउट किया, फिर अभी नीचे आया और अपसाइड गया, एग्जैक्टली फिर वही लेवल पे रुका है। तो अभी फिर से ये ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। यहाँ कंफर्मेशन आपको कब समझ आएगा वो अब समझ लेते हैं हम। कल मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, यानी कि 20-30 पॉइंट प्लस माइनस होता है, और अगर डायरेक्ट यहाँ से ये अपर साइड जा रहा है तो यहाँ से आपको कॉल बाय कर सकते हैं। 1:2 का टारगेट रखना और वो आपको इजीली मिल जाएगा। अगर यहाँ से डाउन आ रहा है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ से फिर थोड़ा अपसाइड जाने के बाद ये ब्रेक करे 19,740 का लेवल, तो पुट के साइड ट्रेड करे, अदरवाइज पुट के साइड ट्रेड ना करे, ठीक है। अभी ये फ्लैट का आपको समझ आ गया। अभी गैप अप का समझ लो। अगर मान लो कि कल गैप अप खुलता है और नीचे आता है, तो यहाँ से ये सपोर्ट एरिया में आने के बाद अगर ये अपर साइड जा रहा है तो यहाँ इस कैंडल पे आपको कॉल बाय करना है, 1:2 1:3 का टारगेट करना है, और वो भी आपको मिल जाएगा। स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ गैप अप खुलने के बाद डायरेक्टली अपसाइड जाता है तो स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करें, क्योंकि यहाँ से ये हो सकता है थोड़ा अपसाइड जाए, फिर ये नीचे आए, फिर ये ब्रेकआउट दे। तो यहाँ से जब ये रिट्रेस होकर अपसाइड जाए तो यहाँ से आपको क्वांटिटी ऐड करना है कॉल के साइड, और सबसे पहले आपको 1:1 और 1:2 का तो टारगेट लेके ही जाना है, ठीक है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली ट्रेल करते जाइए। अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, डायरेक्ट 19,740 से लेके 720 के एरिया के आसपास नीचे डाउन खुल रहा है, तो ये अगेन ये सपोर्ट एरिया है कि यहाँ से अपसाइड किया, टाइम स्पेंड किया, फिर ये ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ 1 मिनट आपको वेट करना है। अगर यहाँ से ये अगर मान लो कि अपर साइड जाता है तो यहाँ इतना ही टारगेट मिलेगा 30-40 पॉइंट का, तो अगर कैप्चर कर सकते हो तो ही कॉल बाय कीजिए। अगर यहाँ गैप डाउन खुल के डायरेक्ट नीचे जा रहा है तो यहाँ से पुट के साइड एंट्री कर सकते हो, और 1:2 का आपको टारगेट रखना है, और वो आपको इजीली मिल जाएगा, और 1:3 का भी मिल सकता है। आपको स्टॉप लॉस ठीक से ट्रेल करते जाना है, ठीक है। अभी हम हीरो जीरो ट्रेड समझ लेते हैं कि कौन से एरिया पे और कौन से टाइम पे हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि हीरो जीरो ट्रेड होगा या नहीं। अभी ये समझो कि सबसे बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है। ये समझो कि यहाँ से ये जो मार्केट का ये जो पूरा रेंज था, ठीक है, ये मार्केट ने ब्रेक किया सबसे पहले यहाँ से, तो ये ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ रेसिस्टेंस लिया, ये नीचे आ गया, फिर इसी रेंज में यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर से ये ब्रेकआउट दिया है। तो अभी ये हो सकता है कि थोड़ा सा अगर ये यहाँ नीचे आए, फिर अगर 12:30 को ये अगर ये लेवल ब्रेक करता है ना, तो आपको हीरो जीरो के अंदर 95% चांसेस है कि बहुत बड़ा अच्छा जैकपॉट मिलेगा। 1:3 1:4 1:5 तक का आपको ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है कि 1:6 तक हम कैसे प्रॉफिट कैप्चर कर पाए। उसके लिए अभी लेवल से समझ लो। अगर मान लो कि कल 12:30 से 1 बजे के बीच में अगर फिन निफ्टी 19,760 से लेके 780 के बीच में, यानी कि 740 से लेके 750 से लेके 780 और 800 का एरिया, यहाँ कोई रेंज बना रहा है, और अगर ये अपर साइड ब्रेक कर रहा है यहाँ से,
तो यहाँ से आपको कॉल बाय करना चाहिए कोई भी 15 या 20 रुपए का फिर निफ्टी का, और उसका टारगेट आपको मिनिमम रखना है 60 और 80 और 100 तक आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है, और ये टारगेट आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, और मान लो कि दूसरा ये चांस है कि मान लो कि मार्केट नीचे की साइड गया है पहले हाफ में और यहाँ रेंज बना रहा है, वो रेंज है 19,700 से लेके 19,740 का रेंज, और यहाँ से अगर ये 19,700 ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ कोई भी आपको 15 या 20 रुपए का पुट बाय करना है फिर निफ्टी का, और उसका टारगेट भी आपको रखना है 60, 80 और 100 तक आपको टारगेट रखना है, और टारगेट आपको 1 बाय 1 बुक करते जाना है। ठीक है, और एक एडवांस पॉइंट ये समझो, मान लो कि पहले हाफ में नीचे आया, फिर यहाँ रेंज बनाया, और उसके बाद 19,740 अपर साइड यहाँ से ये ब्रेक करता है, यहाँ 10-20 पॉइंट कोई भी कुछ भी आगे पीछे चल सकता है, आपको वो रेंज भी देखना पड़ेगा लाइक मलाई मार्केट में, तो वो आपको देख के आपको ट्रेड करना है। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से आप कॉल भी बाय कर सकते हो कोई भी 15-20 रुपए का, और इतनी क्वांटिटी में ही ट्रेड करना हीरो में कि अगर बाय चांस ये वॉलेटिलिटी में फंस जाए और जीरो हो जाए तो आपको कुछ फर्क ना पड़े, दूसरे दिन ट्रेड करने के लिए कैपिटल ही जीरो हो, आपके पास कुछ हो नहीं, ऐसे मत ट्रेड करना, गैमलिंग के और कैसीनो का जैसे ट्रेड मत करना। ठीक है, अगर इस वीडियो में आपको समझ ना आया हो, कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।